हेलो फ्रेंड्स, माँ कोचिंग क्लासेस में आपका हार्दिक स्वागत है। RSCET असेसमेंट 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन। जो विद्यार्थी RSCET का कोर्स कर रहे हैं उनके लिए न्यू सिलेबस जारी हो गया है और इसके साथ ही नए असाइनमेंट जारी हो गए हैं। तो आज का हमारा जो असाइनमेंट नंबर 5, इसका जो पहला प्रश्न है, कौन सा डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म अब खरीदे बाद में भुगतान करे, अवधारणा से जुड़ा हुआ है। अ है पेपल, बी है वेनमो, सी है आफ्टर पे और डी है जेले। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी सी आफ्टर पे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोबाइल भुगतान में टोकेनाइजेशन शब्द का अर्थ क्या है। अ है भौतिक मुद्रा को डिजिटल मुद्रा में परिवर्तन करना, बी है संवेदनशील भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट, सी है क्रेडिट कार्ड के वर्चुअल रिप्रेजेंटेशन बनाना और डी है NFC का प्रयोग करके संपर्क रहित लेन देन। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी संवेदनशील भुगतान जानकारी को एनक्रिप्ट। नेक्स्ट प्रश्न आता है, कौन सी डिजिटल भुगतान विधि में सामान्यतः लेन देन के लिए QR कोड को स्कैन करना शामिल है। अ है कॉन्टैक्टलेस कार्ड, बी है मोबाइल बैंकिंग, सी है क्रिप्टो करेंसी, डी है QR कार्ड भुगतान। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी QR कार्ड भुगतान। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोबाइल भुगतान के संदर्भ में संपर्क रहित भुगतान का अर्थ क्या है। अ है मोबाइल डिवाइस का उपयोग किए बिना भुगतान करना, बी है भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना, सी है मोबाइल ऐप में संपर्क सूची के माध्यम से भुगतान करना, डी है ब्लूटूथ तकनीक का उपयोग करके पैसा ट्रांसफर करना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी भुगतान टर्मिनल के साथ भौतिक संपर्क के बिना करना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा ऑनलाइन बैंकिंग से जुड़ा संभावित जोखिम है। अ है सीमित पहुंच, बी है कम सुविधा, फिशिंग अटैक, डी है कम ब्याज दर। तो आपका इसका जो सही आंसर है फिशिंग अटैक। नेक्स्ट प्रश्न आता है आपका, RTGS में धन का संप्रेषण कब प्रोसेस होता है। ए है घंटे भर में, बी है दैनिक, सी है तुरंत रूप से और डी है साप्ताहिक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है तुरंत रूप से। नेक्स्ट प्रश्न आता है, भारत में नकदी रहित लेन देन को बढ़ावा देने के लिए कौन सा डिजिटल भुगतान शुरू किया गया। ए है एप्पल पे, बी है वीचैट पे, सी है अली पे और डी है यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस, जिसको UPI बोलते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है डी यूनिफाइड पेमेंट इंटरफेस। नेक्स्ट प्रश्न आता है, मोबाइल भुगतान में मोबाइल POS यानी पॉइंट ऑफ सेल की क्या भूमिका है। अ है मोबाइल फ़ोन सेटिंग प्रतिबंध करना, बी है भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए, सी है मोबाइल नेटवर्क प्रदाता का ग्राहक सेवा के, डी है मोबाइल ऐप डेवलपमेंट प्लेटफॉर्म। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी भौतिक दुकानों पर भुगतान करने के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, निम्नलिखित में से कौन सा एक P2P डिजिटल भुगतान प्लेटफॉर्म का उदाहरण नहीं है। ए है पेपल, बी है वेनमो, डी है एप्पल पे, सी जो है एप्पल पे और डी है गूगल पे। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी एप्पल पे। नेक्स्ट प्रश्न आता है, किस प्रकार की ऑनलाइन बैंकिंग सेवा यूजर्स को उनके मोबाइल डिवाइस के साथ चित्र खींचकर चेक जमा करने की अनुमति देती है। अ है मोबाइल बैंकिंग, बी है इंटरनेट बैंकिंग, सी है ई-कॉमर्स बैंकिंग और डी है वर्चुअल बैंकिंग। तो आपका इसका सही आंसर है वो है मोबाइल बैंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न आता है, इंटरनेट बैंकिंग सुविधा को कहा जाता है। अ ऑनलाइन बैंकिंग, बी है नेट बैंकिंग, सी है ई पे और डी है SBI कनेक्ट। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी नेट बैंकिंग। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऑनलाइन बैंकिंग में वर्चुअल कार्ड का उद्देश्य क्या है। अ है मोबाइल ऑनलाइन खरीदारी के लिए भौतिक क्रेडिट कार्ड, बी है सुरक्षित लेन देन के लिए एक अस्थायी डिस्पोज, सी है एक कार्ड जिसका उपयोग विशेष रूप से आभासी पास, डी है पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डी पारंपरिक बैंक कार्ड का डिजिटल रिप्रेजेंट करना। नेक्स्ट प्रश्न आता है, RTGS प्रमुख निम्नलिखित रेंज में राशि के हस्तांतरण के लिए उपयोग करता है। अ है छोटे लेन देन से 10,000 तक, बी है 10,000 से 1 लाख रुपए के बीच के लेन देन, सी है 2 लाख रुपए से ऊपर के बड़े लेन देन और डी है राशि के आधार पर सभी लेन देन। तो इसका सही आंसर है वो है सी 2 लाख रुपए से ऊपर बड़े लेन देन के लिए। नेक्स्ट प्रश्न आता है, ऑनलाइन बैंकिंग के संदर्भ में फिशिंग अटैक का मुख्य उद्देश्य क्या है। अ है फिजिकल बैंक कार्ड चुराना, बी है यूजर्स के खाता जानकारी को अनअधिकृत करना, सी है वित्तीय सलाह प्रदान करना, डी है ऑनलाइन बैंकिंग सुविधाओं को बढ़ा देना। तो आपका इसका जो सही आंसर है यूजर्स के खाता जानकारी को अनअधिकृत करना।
नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एनईएफटी लेन देन के बारे में निम्न में क्या सही है। ए है वे वास्तविक समय में प्रोसेस होते हैं। बी इनमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। सी ये अधिकतम लेन देन तक सीमित रहते हैं। डी वे केवल सप्ताह के दिनों में ऑपरेट होते हैं। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, इसमें दिन भर में सेटलमेंट टाइम होता है। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में एनएफसी का मतलब क्या है। ए है नेशनल फाइनेंस कॉरपोरेशन, बी है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, सी है नॉन फंगिबल करेंसी, डी है नेटवर्क फाइल कंट्रोल। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑनलाइन लेन देन में एक पेमेंट गेटवे का मुख्य उद्देश्य क्या है। अ है डिजिटल रसीद संग्रहण, बी है बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना, सी है डिजिटल मुद्रा को भौतिक नकद में परिवर्तित करना, डी है प्रमोशनल ईमेल भेजना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है बी, बैंकों के बीच संवाद को सुविधाजनक बनाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑनलाइन क्रेडिट कार्ड लेन देन में CVV यानी कार्ड सत्यापन मूल्य का मेन उद्देश्य क्या होता है। अ है कार्ड समाप्ति की तिथि, बी है कार्ड धारक का नाम, और सी है प्रमाणिकता के लिए सुरक्षा कोड, और डी है कार्ड बैलेंस की जानकारी देना। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, प्रमाणीकरण के लिए सुरक्षा कोड। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कौन सी डिजिटल भुगतान विधि अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए डिजाइन की गई है और इसे क्रिप्टो करेंसी विशेषता के लिए जाना जाता है। अ है पेपल, बी है अलीपे, सी है वेस्टर्न यूनियन, और डी जो है बिटकॉइन। तो आपका इसका सही आंसर है वो है डी, बिटकॉइन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑनलाइन भुगतान में डिजिटल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अ है भौतिक नकद संग्रहण, बी है ईमेल भेजना, सी है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंध करना, डी है स्टॉक मार्केट में ट्रेंड को ट्रैक करना। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंध करना। नेक्स्ट आता है ऑनलाइन बैंकिंग में ट्रांजैक्शन पासवर्ड का क्या है। अ है ऑनलाइन बैंकिंग पोर्टल में लॉग इन करना, बी है विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना, सी है खाता सेटिंग बदलना, और डी है भूले गए पासवर्ड को पुनः प्राप्त करना। तो आपका इसका सही आंसर है वो है बी, विशिष्ट लेन देन की पुष्टि करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है कोर बैंकिंग के अंतर्गत CDC का अर्थ है। अ है सेंट्रल डाटा सेंटर, बी है कोर डाटा सेंटर, डी है कोर्स डेवलपमेंट सेंटर, और डी है उपरोक्त में से कोई नहीं। तो आपका इसका सही आंसर है उपरोक्त में से कोई नहीं। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IMPS को इसके लिए इस हेतु जाना जाता है। अ है डिफर्ड सेटलमेंट प्रक्रिया, बी है वास्तविक समय और तत्काल भुगतान ट्रांसफर, बी है लेन देन के बीच प्रक्रिया, डी है साप्ताहिक लेन देन की सीमाएं। तो आपका इसका सही आंसर है बी, वास्तविक समय और तत्काल भुगतान ट्रांसफर। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है IMPS का अक्सर उपयोग किसके लिए किया जाता है। निर्धारित धन ट्रांसफर के लिए, बी है आवर्ती भुगतान के लिए, सी है तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए, और डी है अंतर्राष्ट्रीय मनी ट्रांसफर के लिए। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, तत्काल और एक बार के लेन देन के लिए। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोबाइल भुगतान में मोबाइल वॉलेट का प्रमुख उद्देश्य क्या है। अ है भौतिक नकद संग्रहण, बी है संपर्क सूची का प्रबंधन, सी है डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंध करना, और डी है इंटरनेट एक्सेस प्रदान करना। तो आपका इसका सही आंसर है वो है सी, डिजिटल भुगतान जानकारी को संग्रहित और प्रबंध करना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है निम्नलिखित में से कौन सी एक सामान्य सुरक्षा सुविधा है जो ऑनलाइन बैंकिंग में उपयोगकर्ताओं की पहचान की पुष्टि के लिए किया जाता है। अ है कैप्चा, बी है इमोजी प्रमाणीकरण, सी है सोशल मीडिया लॉगिन, डी है जियो टैगिंग। तो आपका इसका जो सही आंसर है ए है कैप्चा। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है ऑनलाइन बैंकिंग में 2 फैक्टर ऑथराइजेशन का प्राथमिक लाभ क्या है। अ है लेन देन की सीमा बढ़ाना, बी है सरल लॉगिन प्रोसेस, सी है अनेक सत्यापन विधियों का प्रयोग करके सुरक्षा बढ़ाना, डी है विशिष्ट बैंकिंग सुविधाओं तक पहुँच। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है सी, अनेक सत्यापन विधियों का प्रयोग करके सुरक्षा बढ़ाना। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है मोबाइल भुगतान में उपयोगकर्ताओं के प्रमाणीकरण के लिए सामान्यतः कौन सी सिक्योरिटी फीचर उपयोग होती है। ए है OTP, बी है बायोमेट्रिक प्रमाणीकरण, सी है पिन, और डी है उपरोक्त सभी। तो आपका इसका सही आंसर है डी, उपरोक्त सभी। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है एप्पल पे और गूगल पे जैसी मोबाइल भुगतान प्रणालियों के पीछे मुख्य तकनीक क्या है। अ है नियर फील्ड कम्युनिकेशन, बी है QR कोड, सी है ब्लूटूथ, और डी है रेडियो फ्रीक्वेंसी आइडेंटिफिकेशन। तो आपका इसका सही आंसर है वो है अ, नियर फील्ड कम्युनिकेशन। नेक्स्ट क्वेश्चन आता है डिजिटल भुगतान के संदर्भ में निम्नलिखित में से कौन सी ब्लॉकचेन
तकनीकी विशेषताएं। अ सेंट्रलाइज्ड कंट्रोल, बी है उच्च लेन देन शुल्क, सी है विकेंद्रित और सुरक्षित लेन देन, और डी है सीमित पहुंच। तो आपका इसका सही आंसर है सी, विकेंद्रित और सुरक्षित लेन देन। नेक्स्ट आता है सुरक्षित ऑनलाइन बैंकिंग कनेक्शन के संदर्भ में SSL TLS का मतलब क्या है। अ है सिक्योरिटी सॉकेट लेयर / ट्रांसफर लेयर सिक्योरिटी, बी है सिंपल सिक्योर लॉगिन और ट्रांजैक्शन सिस्टम, सी है सिस्टमेटिक और सिक्योरिटी लेयर, डी है सेफ एंड साउंड लिंक। तो आपका इसका जो सही आंसर है वो है ए, सिक्योर सॉकेट लेयर ट्रांसपोर्ट लेयर सिक्योरिटी। उम्मीद है कि आपको RSCT असेसमेंट 5 फाइनेंशियल लिटरेसी एंड डिजिटल पेमेंट एप्लीकेशन के सारे क्वेश्चन सही आंसर मिल गए होंगे। अगर कोई क्वेश्चन आपसे एक क्वेश्चन इसमें से नहीं हो तो आप कमेंट बॉक्स में ज़रूर बताएं, हम आप जल्दी इस प्रश्न को इस लिस्ट में शामिल करेंगे। आई होप ये वीडियो आपके लिए यूज़फुल होगा। ओके, धन्यवाद।